रीवा पधारे संत शिरोमणि स्वामी रामलला आचार्य जी द्वारा कथा का सुमधुर प्रवचन हुआ। स्वामी रामलला जी महाराज ने इस पावन अवसर पर सभी को आशीर्वाद दिया। सहज सरल धर्म विशेषज्ञ स्वामी जी अपने आदर्श पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जी रामभद्राचार्य जी महाराज को स्मरण करते हैं। आपकी शिक्षा विश्व की प्राचीन नगरी महादेव के वास बनारस से हुई। धर्म सम्मेलन में आपने बढ़ चढ़कर सर्वधर्म भाव पर अपनी बात रखी। चेहरे पर तेज और वाणी में मुस्कुराहट अपने आप ही भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वामी रामलला जी बताते हैं कि आगामी 14 अप्रैल से श्री रामानंदाचार्य महाराज द्वारा शताब्दी महोत्सव श्री रामानंदाचार्य मानसपीठ खजूरी ताल सतना 23 अप्रैल से श्री राम महायज्ञ एवं संत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। आप बड़े हर्ष से बताते हैं कि पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा कथा व्यास करेंगे। सर्वजाति धर्म सनातन भाव ही हमारा धर्म है। हम चाहते हैं सभी भगवान के आशीर्वाद से आशीर्वचन का लाभ ले। हमारी मनोकामना है सभी भक्तों की मुराद पूरी हो। आप सभी को स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा कथा का श्रवण लाभ और आशीर्वाद मिले। यहाँ से थोड़ी दूर पर श्री मानसपीठ खजूरी ताल है, जहाँ की रामलीला पूरे भारत देश में सभी लोग जानते थे। मेरे परम पूज्य स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज रामायण के माध्यम से रामलीला दिखाते थे। वहीं से मैं आया हुआ हूँ। शिव पुराण की कथा चल रही थी। मेरे शिष्य हैं श्री सत्यदेव तिवारी जी, तो इन्हीं के यहाँ शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। 13 से कल तक पूरी हो गई है और आज ही मुझे निकल जाना है। कार्यक्रम शिव पुराण के माध्यम से ही यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। धर्म को लेके क्या कहना चाहते हैं भारत में? भारत में देखिए, हमारा सनातन धर्म है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म तो हर व्यक्ति को एक अच्छा संदेश ही देता है, कल्याण की भावना ही रखता है। सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह संदेश केवल सनातन धर्म ही देता है, हमारे वेद ही देते हैं, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं देता है। हम धर्म उसी को कहते हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायी हो और सभी को सुख पहुंचाने की कल्पना करता है। सनातन धर्म के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लिए शुभ चिंतक हो या उनके कल्याण की भावना रखता हो। हमारे यहाँ तो धर्म की जय ही बोला जाता है। धर्म का तात्पर्य होता है विश्व के जितने भी धर्म हैं हम उनकी जय, उनके कल्याण की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का माध्यम ही है कि इसमें कोई जातिवाद का मतलब ही नहीं है, कोई पंथवाद संप्रदाय का मत का मतलब ही नहीं है। सर्वे का मतलब हम कीड़े मकोड़ों से भी शुभकामना करते हैं। किसी की जीव हत्या की तो बात हम कर ही नहीं रहे। हमारे वेद कहते हैं मा हिंस्यात् सर्वभूतानि। इस दुनिया में किसी को भी मत मारो, चींटी को भी मत मारो। तो हम उस उदात्त भावना को लेकर उसे हम सनातन धर्म कहते हैं और इस धर्म से जो मिलते जुलते हो, जो भी सामाजिक कल्याण की बात करते हो, उनका हम आदर करते हैं, उन्हें भी धर्म रूप में स्वीकार करते हैं। नाम है और बहुत अच्छे विचार हैं, आपके अनुयायी बहुत हैं। ये जानना चाहते हैं हम, ये सफ़र कैसे, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक तो अंतःकरण की पवित्रता और पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं इस जगह पर पहुंचने के लिए। और बचपन से लगभग 9 वर्ष की आयु से लेकर मैं परम पूज्य स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में था। और मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ रामलीला चलती थी, तो उस रामलीला में मैं राम जी का अभिनय करता था। तो मेरे पूज्य गुरु जी जिसको राम जी बनाते थे उसको राम ही मानते थे, भगवान जैसा ही मानते थे। उनको खिलाने के बाद ही खाते थे, उनके चरण को भी छूते थे। तो राम जी के जो आदर्श हैं, रामलीला है या राम जी के उदात्त भावनाएं हैं, उनको हमें वो पढ़ाते थे कि यही आपको अभिनय करना है, यही बोलना है। तो उसका मेरे जीवन में बहुत असर हुआ और हमें ऐसा लगा कि आध्यात्म से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, इसी से शांति मिलती है। और जैसे हम जो किए, राम के चरित्र को भी झांके कि राम जी का एक अयोध्या से लेकर लंका तक के सफ़र में, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो चित्रकूट के वनवासी भील रहे हों, इस दुनिया में अगर अच्छा कर्म करने वाला है तो उसका नाम अपने आप हो जाता है। भगवान श्री राम बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े जाति धर्म वालों को, साधु संतों को, कोई ऐसी कुटियाओं का आश्रय नहीं लिया, लेकिन चित्रकूट के वनवासियों को अपना मित्र बनाया, केवट को मित्र बनाया, सबरी को माँ कहा। तो एक उदात्त भावना से ही जीवन का कल्याण है।
बाकी तो नश्वर है सब, हम चाहे गृहस्थ जीवन में जिए चाहे साधु जीवन में जिए, तो जिससे हम अच्छा कर पाए उसी को हम चुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसमें मैं चला जाऊंगा तो इससे समाज का मैं कुछ हो सकता है कर पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ, तो इस भावना को लेकर मैं इस लाइन पे आ गया। रीवा से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।